सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हम दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक पर स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी, थैंक यू। तो भगवान जी कहते हैं कि ये जो अर्जुन से कह रहे हैं कि जो युद्ध तुम्हारे सामने आया है, ये स्वयं आया है और खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। कि तुम्हारे इस युद्ध से तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। और इस प्रकार के युद्ध को सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द आया है वो भगवान जी ने शब्द प्रयोग किया है सुखिनः। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो भगवान जी बारी बारी करके जो अर्जुन ने पहले अध्याय में बातें कही थी, वो एक एक शब्द पकड़ के उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पहले अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, तस्मान आरहा वयम हंतु धार्तराष्ट्रान बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कि मैं अपने ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और मेरे अपने बंधु हैं, इनकी हत्या करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ हे माधव। कथम हत्वा सुखिना, कि मैं इनकी हत्या करके, इनका वध करके कैसे सुखी रह सकता हूँ। तो भगवान जी बिल्कुल उसी उसी लय में उसे जवाब देते हैं कि ये जो सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम, कि जो इस प्रकार का युद्ध है ये क्षत्रियों को सुखी करने वाला है। तो अब ये जो युद्ध था, अर्जुन ने स्वयं को इस तरह से तैयार किया था इस युद्ध के लिए कि एक तो उसे अपने जो उसका खोया हुआ राज्य है, जो दुर्योधन ने हठपूर्वक और बलपूर्वक उनसे छीन लिया है पांडवों से, ताकि वे युद्ध से उसे प्राप्त कर सकें। और दूसरा, एक जो द्रौपदी का कौरवों की सभा में अपमान हुआ था, उसका बदला लेने की चाह तो सभी पांडवों में थी। तो किसी ना किसी रूप में यह युद्ध एक किस्म से पांडवों के लिए और विशेषकर अर्जुन के लिए एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी था। परंतु भगवान जी इस बात को पूरी तरह पलट रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है, ये स्वधर्म के हिसाब से, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो ये केवल इसलिए नहीं है कि इससे तुम्हारा स्वार्थ पूरा होगा। कि ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ा जा रहा कि इससे द्रौपदी का जो अपमान हुआ है उसका बदला लिया जा सके, या तुम्हारा जो राज्य है वो तुम्हें वापस मिल जाए। ये इसलिए नहीं, ये युद्ध अधर्म के खिलाफ है। और एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह इस प्रकार के युद्ध में, जहाँ अधर्म की हो रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो, उसके लिए, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए वह स्वयं को युद्ध के लिए तत्पर करे। तो तो ये युद्ध भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। और अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि
क्योंकि उसके सामने उसके स्वजन आ गए हैं, तो वो युद्ध से भाग जाए, युद्ध से पलायन की सोचे कि ये युद्ध जो है इससे मेरे रिश्तेदार, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, क्योंकि यह युद्ध धर्म के लिए जो लड़ा जा रहा है। अब जैसे कोई जज है, उसके सामने अगर कोई अभियुक्त आता है जो कि उसका रिश्तेदार है, तो जज ये नहीं कह सकता कि भाई ये मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इसे तो सजा नहीं दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जो अर्जुन इस तरह से सोच रहा है। या कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला कोई अपराधी है और वो उसका कोई रिश्तेदार निकल जाए, नाती निकल जाए, तो कहे जी ये तो मेरा नाती है, तो मैं इसे नहीं गिरफ्तार नहीं करूंगा या इसको सजा दिलवाने की कोशिश नहीं करूंगा। हालांकि आजकल के समाज में बातें कुछ अलग ही तरह की होती हैं, परंतु जो कानून है उसके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्वधर्म है वह भी उस समाज का नियम था उस समय का। तो वह क्षत्रियों से अपेक्षा करता था कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। तो इसलिए भगवान जी से कह रहे हैं कि ये सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है ऐसा युद्ध, और स्वर्ग के द्वार के समान है। और ये मैंने कल भी कहा था कि जैसे ये एक अवसर भी था, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। एक तो धर्म युद्ध था, और ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध विश्व का सबसे बड़ा युद्ध था उस समय तक का। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो उसे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए एक सुअवसर प्राप्त हुआ था। जैसे मैंने कल कहा था कि एक डॉक्टर है, नॉर्मल सर्जरी करता रहता है, पर अगर उसके सामने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आ जाए तो वो ऐसा अवसर कभी चूकना नहीं चाहेगा अगर उसमें प्रतिभा है तो योद्धाओं से उस समय ये अपेक्षा की जाती थी कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई इस प्रकार का अवसर आए तो वे उन्हें खुले दिल से उसका स्वागत करना चाहिए। और फिर ये है कि इस प्रकार का जो कार्य होगा वह उन्हें इस जन्म तथा अगले जन्म में भी फलदायी होने वाला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवत गीता में कर्म करने के लिए आह्वान किया जा रहा है, तो ना कि निष्क्रिय होने के लिए। जैसे अर्जुन सोच रहा है युद्ध से पलायन की, तो भगवान जी उसे कर्म के लिए उकसा रहे हैं, कर्म करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उसे आह्वान कर रहे हैं कि उठो, यह तुम्हारा स्वधर्म है, कर्तव्य के पालन करो। तो भगवान जी उसे इस बात के लिए पूरा पूरा प्रेरित कर रहे हैं। और पहले उन्होंने उसे आत्मा का विषय समझा कर बताया कि क्योंकि आत्मा का वध नहीं हो सकता और ना ही आत्मा वध करती है, तो उस दृष्टि से भी तुम्हारे लिए यह युद्ध करना या युद्ध से पलायन करना तुम्हारे लिए कोई उसका कोई औचित्य नहीं है। तो भगवान जी जो अर्जुन में जो उसकी मानसिक स्थिति है उसके अनुसार जो उसमें परिवर्तन देखना चाहते हैं, वे उसकी चेतना में परिवर्तन देखना चाहते हैं। कि ये नहीं चाहते कि वो बाहरी कर्मों का त्याग कर दे, वे सिर्फ उसकी चेतना में परिवर्तन चाहते हैं कि वह वास्तविक रूप को जाने। पहले उन्होंने उसका वास्तविक स्वरूप समझाया, और अब उसे जो उसका स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य है उसके पालन के लिए बोल रहे हैं। तो हालांकि जो अब बताया जा रहा है उसे, ये कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं है, ये केवल अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए जो कर्तव्य समाज के अनुसार मिले हुए हैं एक व्यक्ति को, उनका पालन करने का आह्वान है। कोई ये आध्यात्मिक कार्य नहीं है, और ना ही ऐसे कर्तव्य पालन से कोई ईश्वर प्राप्ति होती है। यह बस मात्र एक पुण्य का कार्य है कि एक अच्छा फल देने वाला ऐसा काम है, ऐसा कर्म है जो पुण्यदायी है, जिसका फल उत्तम होने वाला है। तो यहाँ जो भगवान जी ने अपने तर्क अब दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने वेदांत समझाया अर्जुन को, और अब उससे थोड़ा लोअर लेवल पर आकर जो सांसारिक व्यवहार है उसके बारे में बता रहे हैं। और
कह रहे हैं कि भले ही अब फिलहाल जैसी मानसिक स्थिति है उसकी, तो उसकी आध्यात्मिक शिक्षा में हो सकता है कि इस समय उसके लिए वह तैयार ना हो, और वह एक बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के कम्प्लेक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हुए सोच रहा हो, तो भी एक योद्धा के रूप में उसका ये कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। तो यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि युद्ध करना उसके लिए बिल्कुल उचित है, और यह कर्तव्य भी है उसका। और इसके छोड़कर अगर भागते हो तो, या पलायन करते हो तो फिर क्या होगा, इसका भगवान जी अगले श्लोक में उसको बताते हैं कि अगर कर्तव्य छोड़ोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। आशु जी जरा अगला श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ जी। अथ चेत